क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन लोग का एक मांग है। वो काफ़ी समय से अनशन पे बैठे थे, धरना दिए, तमाम चीज़ें किए, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं सुनी गई। युवा ऐसा आंदोलन कर देंगे, सब तोड़फोड़ मचा देंगे कार्यालय। इससे पहले भी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, युवाओं की क्रांतियों की एक इतिहास रचा गया है। बीजेपी कार्यालय तोड़ दे तो बीजेपी तो हमेशा जुमले का काम की है, हो सकता है इनका ही कोई आदमी तोड़ दिया हो। ऐसा भी है। क्यों काट अभी तो देंगे? शुरुआत हुई है, देखते जाइए। अभी देश में जगह जगह बवाल होने हैं। जब लोग बाहर सड़कों पे मारे फिर रहे हैं, उनके घर में परेशानी। देखिए, आंदोलन करना अच्छी बात है। मैं किसी हिंसात्मक कार्रवाई और किसी नफरत फैलाने वाले का समर्थक नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, तो ये बताइए, लद्दाख में सब बड़ा आंदोलन कर रहे हैं युवा। क्या आंदोलन है? आंदोलन सरकार के खिलाफ। कैसा? अरे तोड़फोड़ कर रहे हैं सर, बीजेपी कार्यालय तोड़ दिए सर, गाड़ियों में आग लगा दिए। बीजेपी कार्यालय तोड़ दे तो बीजेपी तो हमेशा जुमले का काम की है, हो सकता है इनका ही कोई आदमी तोड़ दिया हो। अरे ऐसा भी है। बताइए, इतना मोदी जी सबके लिए सोच रहे हैं दिन रात। क्या सोच रहे हैं आप बताओ तो, क्या सोच रहे हैं? अब तक मन की बात कहते थे, अब मन की बात कहाँ चली गई? अभी करेंगे वो। कब करेंगे? कैसी बात करेंगे? आपके लिए 20 घंटा जगते हैं वो। हमारे लिए जगते हैं। हाँ, हमारे लिए भी। वो तो अपने झोले का इंतजाम कर रहे हैं इस समय कि हम कब झोला लेके जाने वाले। अभी आपको 17 सितंबर को जन्मदिन पे पूरा भारत देख रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देने वाले अपने बच्चों। क्यों देंगे इस्तीफा? अवतार लिए हैं वो, महापुरुष हैं। महापुरुष है जी। महापुरुष होते यदि उनके ऊपर मर्यादा की बात होती। महापुरुष आपने कहा, अच्छी बात है। महापुरुष माने जानते क्या होता है? क्या होता है? मर्यादित पुरुष होता है। महापुरुष माने मर्यादित पुरुष होता है, अपनी मर्यादाओं को लांघता नहीं है। और वो मोदी जी अपनी मर्यादाओं को लांघ करके सीधे सीधे पूरा भारत। अच्छा, ये बताइए। नहीं, आप देखिए, काटिए मत। लद्दाख में ये सब आंदोलन क्यों कर रहे हैं आप युवा गलत, भाई? आप काट रहे हैं ना, काटिए मत, हाँ, मुझे चलिए, घुमाइए। बोलिए। आपका कहना था पूरा 17 सितंबर को पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, भारत देख रहा था कि आज मोदी जी इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन मोदी जी अपने बातों से मर्यादित भाषाओं को लाग गए। तो आप क्या चाहते हैं, गद्दी छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ दें। वही उन्हीं का नियम था, कोई दूसरे का नियम थोड़ी था। उन्हें छोड़ना चाहिए ना, इस्तीफा तो देना चाहिए। मर्यादित भाषाओं की आप बात कर रहे हैं, आप महापुरुष की बात कर रहे हैं, एक जुमलेबाज की बात कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, ठीक, मैं समझ गया। लेकिन जो लद्दाख में युवा आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए, स्वाभाविक है। ये षड्यंत्रकारी हैं, जुमलेबाज हैं। अरे मोदी जी युवाओं के लिए सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कितना नौकरी दे दिए बताओ तो मुझे। अरे दे देंगे, कहें कितना दे दिए? 15 लाख दिए क्या? वो तो जुमला था। दिए वो जुमला था। खाते में क्या बताओ मुझे, अरे वो जी बता दें कितना लाख दे दिए? 15 लाख में किनके खाते में 15 लाख चला गया? अरे वो जुमला था। जुमला था। हाँ। तो जुमलेबाजों की आप बात कर रहे हैं। फिर एक तरफ महापुरुष बताते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं जुमलाबाज। आप स्वयं कह रहे हैं जुमलाबाज था। अच्छा, युवाओं ने गलत नहीं किया। क्या गलत किया? आंदोलन करना गलत नहीं, अपने हक की बात करना होता है। आपके समझने का फर्क है। जो भी आंदोलन करता है वो अपने हक की बात करता है। ये युवा बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, गंदे लोग। गंदी तो सरकार हो गई है। अरे नहीं भाई, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, हाँ। आप देखिए, रोटी, तेल, कपड़ा, मकान, शिक्षा सब बिक चुकी है। और जुमला दे रहे हैं कि जीएसटी के नाम पे सब चीज़ें सस्ती हो रही हैं। एक महाशय जी के शैम्पू का देखने गए थे, जीएसटी पे सस्ती हुई, ये नहीं पता कि वो शैम्पू लगाएंगे कहाँ। और ये नहीं पता कि वो बॉडी लोशन का देख रहे थे, बॉडी लोशन का ऐड देख रहे थे, बॉडी लोशन हाथ में लेके देख रहे थे। ये नहीं पता कि कोई एक संत जो होता है कभी शरीर पे बॉडी लोशन नहीं लगाता है। इस चीज़ों का उनको ज्ञान रहना चाहिए। अरे ये सब ढोंग है, ये सब ढोंग है जनता को बरगलाने का। युवा ऐसा आंदोलन कर देंगे, सब तोड़फोड़ मचा देंगे कार्यालय। इससे पहले भी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, युवाओं की क्रांतियों की एक इतिहास रचा गया है। बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं और इसी क्रांतियों के दम पे ये सरकार गिरी है। कई सरकार गिरी भी हैं। आप सोचिए, क्या नेपाल की घटना भूल गए? क्या लोग भूल गए कि इसी क्रांति की वजह से सरकार गिरी और नया राष्ट्रपति बनाया गया? देखिए, उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन लोग का एक मांग है। वो काफ़ी समय से अनशन पे बैठे थे, धरना दिए, तमाम चीज़ें किए, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं सुनी गई। और जब बात नहीं सुनी जाएगी तो जाहिर सी बात है, युवा है, युवा का खून जो होता है गर्म होता है। और जब उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो उबाल मारेगा, और उबाल मारेगा तो सीधा सवाल करेगा, और सवाल करते करते वो जला देगा। सोच तो रही है युवाओं के लिए। कौन सी सरकार सोच रही है? अरे भारत सरकार नहीं, कुछ नहीं सोच रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार देखिए, सोच रही है। नहीं सोच रही है। अच्छा,
अभी आरओ का पेपर हुआ है, उसमें कोई पारदर्शिता हुई है? एक छात्र को चाहिए शिक्षा और उसके बाद सरकारी नौकरी, ये रोजगार नहीं। 10 मिनट के 10,000 5,000 रुपये वाले रोजगार नहीं चाहिए, जो कि कुछ ही लोगों को, चुनिंदा लोगों को मिलता है। ये हमें नहीं चाहिए, हमें पक्की सरकारी नौकरी चाहिए, जो कि वैकेंसियाँ आती ही नहीं है। लोगों का हल्ला बोल हो रहा है, जब लोगों को रोजगार नहीं दोगे आप तो अरे रोजगार नहीं देंगे तो युवा क्या बवाल काट देंगे? बिल्कुल करेगा। क्यों काट अभी देंगे? तो शुरुआत हुई है, देखते जाइए। अभी देश में जगह जगह बवाल होने हैं। जब लोग बाहर सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं, उनके घर में परेशानी चल रही है, लोग अपने हर चीज़ से परेशान है, तो भैया लोग रोड पे मोदी उतरेंगे। जी भी मारे मारे फिर रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं आपके लिए, युवाओं के लिए, और आप बताइए ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ तो फिर रहे, फिर घुमाइए आप उनको, खूब घुमाते रहिए। लेकिन किया क्या उन्होंने घूमने से? कुछ मिला आज तक? अगर उन्होंने मिला होता तो ये देश की जनता आज रोड पे नहीं उतरी होती। बिहार के हालात देख लीजिए आप। इस कदर आज युवा भटक रहा है, लाठी से मरवा रहे हो आप उनको, तो वो क्या करेंगे? आप कल ये नहीं समझ रहे हैं आप? इस तरह से आपने लाठी से मरवाया है उनको कि उनकी आत्मा रो रही है। अब वो अब सड़क पे उतरेंगे ना, जब विरोध करेंगे तब आपको झेलना भारी हो मोदी जाएगा। जी की जो आत्मा रो रही है वो तो पता नहीं उनकी भैया, उसके बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, हम नहीं जानते उनके बारे में। मतलब कोई आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, आपके लिए सोच रहा है, युवाओं के लिए सोच रहा है, और मोदी जी के बारे में ऐसी बातें लोग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लोग सरकार के खिलाफ। ये भी कभी आंदोलन किए करते थे, चाहे राम मंदिर के लिए किए हों या कहीं किसी के लिए किए हों। देखिए, आंदोलन करना अच्छी बात है। मैं किसी हिंसात्मक कार्रवाई और किसी नफरत फैलाने वाले का समर्थक न बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, आंदोलन क्यों करेंगे भाई? आप वो भी सब जला फैला दे रहे हैं सब युवा। भाई आज ही पहली बार हुआ है। आपने 75 इमरजेंसी का आंदोलन देखा होगा। ठीक है, उस समय तमाम लोग जेल गए थे। ठीक है, ये बेचारे सरदार का भेष धारण करके गुरुद्वारे में बूट पालिश कर रहे थे। अच्छा, माननीय राजा बाबू या छैला बाबू कह लीजिए। मोदी जी के बारे में ऐसी बातें मैं नहीं सुन सकता, ये मैं आपको बता दूं। ये आपकी महानता है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, छैला बाबू, मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैंने ये नहीं कहा। तो मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, कोई आदमी मेहनत कर रहा है और यहाँ आंदोलन हो रहा है उसके खिलाफ। हाँ, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। एकदम अभी यूएनओ में सम्मेलन हुआ, वहाँ गए ही नहीं कि कहीं विदेशी मीडिया हमसे प्रश्न न पूछ ले, सवाल न कर दे। बिना टेलीप्रॉम्प्टर की बोल नहीं सकते। अब तो मंच इनको भयभीत हो गए हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान का नहीं विश्व का अगर सबसे मैं कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर समझता था तो गुजराल साहब को और वो कर्नाटक वाले जो देवगौड़ा साहब को, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैं गलत था। इस वक्त सबसे विश्व का, भारतीय इतिहास का सबसे कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान राजा बाबू और छैला बाबू। भाई ये तो लोकतंत्र में जो है आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, ये सब तो लोकतांत्रिक अधिकार है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? लोहिया जी ने भी कहा था 5 साल जो जिंदा कौमें इंतज़ार नहीं करती। जब आदमी को भूख लगी हो, रोज़गार न मिला हो, पढ़ लिख के डिग्रियां लेके इधर उधर घूम रहा हो, भटक रहा हो, तो क्या करेगा भाई? हैं? एक देश का जो है अपने आप को चौकीदार, प्रधान सेवक, वो प्रधानमंत्री समझ ही नहीं रहा, वो टोटली कंफ्यूज है कि मैं हूँ क्या असल में। विश्वगुरु है वो। बताइए, आपने कह दिया ना, वो पहले कहे चौकीदार हूँ, पहले कहे प्रधान सेवक हूँ, फिर चौकीदार हूँ, फिर विश्वगुरु कहने लगे। वो अपने आप में इतना जो है, क्या कहूँ मैं, यही कहूँगा कि मानसिक विकलांग है। फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं? क्या कहें और ऐसे आदमी के लिए, अगर वो अपने आप को अवतार लिए हैं, वो अवतारिक पुरुष, बस यही बात है ना। नहीं, ऐसे टोटली वो कंफ्यूज हैं। ये जेनजी जो है, युवा सुन लीजिए। जनरेशन जो है, वो अवतारिक पुरुष के खिलाफ ऐसा आंदोलन क्यों कर सकती है? सरकार के खिलाफ ऐसा आंदोलन क्यों कर सकती है? भाई वही तो बता रहा हूँ कि जो आदमी टोटली कंफ्यूज है कि वो है असल में क्या। अच्छा, उसने क्या नहीं कर दिया? क्या कर दिया? 2000 का नोट चालू किया, फिर बंद कर दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? एक पेड़ माँ के नाम और लाखों पेड़ अडानी के नाम काटे जा रहे हैं। जीएसटी पहले लागू किया, फिर अब कह रहा है कि अब पहले लूट उत्सव मनाया था, अब छूट उत्सव मना रहा है। ठीक है।
आधार कार्ड नहीं लागू होने दूंगा। जब ये सीएम थे आधार कार्ड सबसे पहले लागू किए। एक शासक था फिरोज शाह तुगलक, वो एक फैसला लेता था फिर उसको पलट देता था। इतिहासकार आज उसको पागल लिखते हैं। इनके न जाने ऐसे कितने फैसले हैं जो इतिहास भी इनको जो है मानसिक विकलांग लिखेगा। देखिए, जो कुछ क्रिया पर प्रतिक्रिया हुई है नेपाल पे, अब लोगों को ये समझ में आने लग गया है, जब तक हम पूरी तरीके से इनको टारगेट नहीं करेंगे, छोटे मोटे आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इन्हें फिजिकली कुछ इन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर नहीं करेंगे, इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि आमतौर पे होता क्या था कि जनता की चीज़ों की क्षति कर देते थे, दुकानों में आग लगा देते, वो उसका तो मैं भी विरोधी हूँ। मगर अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई विरोध प्रदर्शन होता है, उनके कार्यालयों पर अटैक होता है या उनके ऊपर व्यक्तिगत तौर से किसी नेता के ऊपर होता है, तो जिस तरीके से नेता का आचरण आजकल हो रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब वो नेपाल जैसी बात यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो क्या पूरे भारत में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अब वो हालात हो चुके हैं कि नाक से पानी ऊपर हो चुका है। बस अब शायद मेरे ख्याल ये होली दिवाली त्यौहार आदमी का किसी तरीके से निकल जाए। मुझे लगता है कि इसमें और तेज़ी आएगी बाद में, यकीनन आएगी। सुना आपने, ये जनता थी, जनता ने क्या कहा, क्या क्यों आक्रोश है भाई, मुझे समझ भी नहीं आता। युवा हैं, गर्म खून है, इतना कैसे आक्रोश आ गया? क्या वाकई सरकार की कमियां हैं? आप लिखिए, आप लिख नहीं रहे हैं कि सरकार की क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से युवा ऐसा हिंसा अपना रही है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हैं और मैं तुषार शर्मा हूं। आप लिखिए ज़रूर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।